जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी के द्वारा एक शासकीय कार्यक्रम में हमारे प्रभु ईसा मसीह का अपमान की है, प्रभु ईसा मसीह का मजाक उड़ाई है, प्रभु ईसा मसीह के बारे में बेहुदा टिप्पणी की है। उसी के विरोध में हम लोग जिला के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन आज तारीख तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर ईसाई समाज नाराज होकर आज पत्थलगांव से लेकर लोधाम तक मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया था। और हम इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम के तहत ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर करे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे। सर, और वो इतने बड़े पद में होकर इस टाइप से बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी व्यक्ति को किसी जाति धर्म पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और वो एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, संवैधानिक पद पे बैठी हुए, उनको तो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इस बात को इनके संगठन को संज्ञान में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। उनके गृह जिले का ये संवेदनशील घटनाएं हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए उनको। मैं अभिनंदन कलखू, महासचिव ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल अपने समाज के जागरूकता के लिए जो रैली निकाला जा रहा है, इसमें हमारे यूथ अपना भरपूर योगदान क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, यूथ को जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि यूथ अपने जगह में शायद व्यस्त है। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आज हमारे पास में हर 5 में से 3-4 बंदे के पास में स्मार्टफोन है, मैं चाहूँगा आज की इस रैली के लिए भी आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन रहा, जो कि शांतिपूर्वक रहा, 130 किलोमीटर का जो आज हमारा 1 घंटे का जो हमारा प्रदर्शन रहा, मैं चाहूँगा जितने भी यूथ हैं, हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को फेसबुक में, ट्विटर में टैग करें और उनको ये अवगत कराएं कि जशपुर जिला के अंतर्गत क्या हो रहा है, उनकी विधायक के द्वारा हमारे समाज के प्रति क्या जहर फैलाया जा रहा है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाती है तब तक हम आज जो विरोध कर रहे हैं, हमारे विरोध आगामी समय में भी चलती रहेगी। हमारी कार्रवाई हमारे समाज की ओर से आगे भी रहेगी। अगर आज जिला प्रशासन नहीं सुनती है, हमारी लड़ाई जब तक उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक चलती रहेगी। आज जो हुआ था रैली, ये किस लिए किया गया था उसको मेरे को स्पेशली सबसे पहले बता दीजिए। और आपका ये जो रैली हुआ था वो सफलता किसे मिला कि नहीं मिला? ये जो रायमुनी भगत जी के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के ऊपर जो विवादित टिप्पणी दी थी, उसी के विरोध में हम लोगों ने उसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन आज तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी के अगले चरण में हम लोग ये मानव श्रृंखला पत्थलगांव से लेकर लोधाम तक किए थे। और मैं कहना चाहूंगा ये 130 किलोमीटर दूरी का ये मानव श्रृंखला था और ये सफल रहा। और हम इस मानव श्रृंखला के तत्वाधान में कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे, उनको गिरफ्तार करे, अन्यथा आने वाला समय ये बृहद आक्रोश के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, या जो भी थाना कलेक्ट्रेट घिराव हो या तो एसपी कार्यालय घिराव होगा, हम लोग आक्रोश के रूप में करेंगे। ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस लड़ाई को, इस स्थिति को किस लेवल तक ले जाती है। दिव्या में इससे पहले कुछ और भी असामाजिक तत्व जैसे कि बाहर से हुए थे गुमला से, और वैसे कुछ मीटिंग सीटिंग हुआ था, ऐसे रायमुनी भगत जी के खिलाफ में आवाज उठ रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भगत समाज भी वैसे कुछ आवाज उठाई थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए करके, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उसको बता दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, किसी भी जाति धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये हमारा देश एक सुंदर देश है, यहाँ पे सभी लोगों को एक अधिकार प्राप्त है, सभी जाति धर्म का सम्मान है, इसका उनको ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत हो गया। आज के मानव श्रृंखला कार्यक्रम ईसाई समुदाय के तहत हुआ था, और इस कार्यक्रम कितना तक सफल रहा इसके बारे में आप लोगों से जानना चाहता हूँ। यह ईसाई आदिवासी महासभा के नेतृत्व में आज की जो मानव श्रृंखला 130 किलोमीटर पत्थलगांव से लोधाम तक के लिए जो मानव श्रृंखला
हमारे द्वारा आयोजित की गई थी उसमें मोर देन 80% हमारा सफल रहा। और इस मानव श्रृंखला जो बनाने का क्या उद्देश्य था? आपने ये सबसे पहले आपको उसको पूछना था, मानव श्रृंखला का उद्देश्य क्या था? क्योंकि जशपुर विधायक श्रीमती रायमणि भगत के द्वारा 1 सितंबर को ये राष्ट्रीय कार्यक्रम में उसमें हमारे ईसा मसीह के विरुद्ध में अशोभनीय और बेहद गंभीर टिप्पणी की थी, जिससे हम सभी आक्रोशित हैं और उचित बेहद शर्मनाक है। इसी के विरोध में आज यह एक पहला कदम है, क्योंकि उसने कहा था ईसा मसीह और उसके पुनरुत्थान के विषय में। ईसा मसीह एक खूंटा में धारा में टांगल है, अपने के लिए बचाए सकला जी उछलत कहें। तो हमारी ख्रिस्ती समुदाय का आस्था और भरोसा ही है ईसा मसीह का जी उठना। पुनरुत्थान शब्द जो रेजरेक्शन कहा जाता है, पुनरुत्थान बाइबल के सुसमाचार में 104 टाइम्स मेंशन है, 104 बार उद्धृत है पुनरुत्थान। और उसने कहा ईसा मसीह, मसीह अर्थात बचाने वाला, मसीह शब्द बाइबल में 70 टाइम्स उद्धृत है। तो हमारा पूरे ख्रिस्ती समुदाय का आशा और भरोसा विश्वास ही है कि पुनरुत्थान और ईसा मसीह और उसी के ऊपर उन्होंने बेहद अफसोसजनक टिप्पणी की, उसी का हम सब प्रतिरोध कर रहे हैं और आज उसी की पहली कड़ी है। और ये आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग आगे क्या कदम उठाना